नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियो देखे हों, अगर आपने मेरे एनर्जी अपडेट देखे हों और एनर्जी अपडेट की जो डेली की कैलकुलेशन होती है वो अगर आपने देखी होगी तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि समय कैसे जा रहा है। और मैंने एक वीडियो में बोला भी था, एक दिन पहले की बात आई थी, परसों का ही वीडियो था, जिसमें मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं तेज आग लगने के चांसेस बनते हैं। पश्चिम दिशा का भी मैंने बताया था कि पश्चिम दिशा में इस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं और वैसा ही यहां पर हमें होते हुए दिखा। पुणे में बहुत भयंकर आग लगी, बहुत ही ज्यादा भयंकर आग यहां पर हमें देखने को मिली। मौसम परिवर्तन के बारे में भी मैंने कहा था कि मौसम परिवर्तन हो रहा है। अब आप देखिए बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, कभी अचानक से बहुत गर्मी, कभी बादल, कहीं हल्की हल्की बारिश और नॉर्थ इंडिया में पूरा मौसम ऊपर नीचे चल रहा है। तो यहां पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं और चीजें कहीं ना कहीं एक अलग डायरेक्शन में चलते हुए यहां पे दिखाई दे रही है। मार्च का महीना जब शुरू हुआ था तभी मैंने वीडियो बनाया था कि मार्च का जो महीना रहेगा ये बहुत ज्यादा स्लो चलेगा। जी हां, ये बात अगर आप सभी ने नोटिस करी होगी तो मैंने पहले ही कहा था कि मार्च का महीना ऐसा लगेगा जैसे बड़ा लंबा महीना चल रहा है, दिन खत्म ही नहीं हो रहा, दिन जा ही नहीं रहा, दिन आगे बढ़ ही नहीं रहा, ऐसी ही कैलकुलेशन आपको दिखेगी। और ऐसा ही कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा है। तो मुझे पता नहीं कि आप सभी को कैसा लग रहा है, बट मुझे पर्सनली ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मार्च का महीना वाकई में लंबा जा रहा है, एक एक दिन बड़ा गिन गिन के निकल रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे, जब ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो 17 मार्च हुई है, अभी मतलब सिर्फ 17 डेज निकले, बट ऐसा लगा कि मार्च बड़ा लंबा निकला है, जबकि जनवरी फरवरी पता ही नहीं चला कब निकल गए। तो वैसा ये मार्च का महीना हमें देखने को मिल रहा है। अब मार्च के महीने के बचे हुए दिन कैसे जाएंगे उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अभी तक मार्च के महीने के जो दिन थे जो मैंने आपको बताए थे वो वैसे ही गए। अब मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अब आने वाले मार्च के जो बचे हुए दिन हैं वो कैसे जाने वाले हैं। देखिए, मार्च के महीने को अगर हम ध्यान से समझेंगे तो ये मार्च का महीना 2 पार्ट में डिवाइडेड था। पहला पार्ट जो था वो बड़ा ही एक तरह से मैं कहूँगा गंदा हो सकता है, बड़ा ही अग्रेसिव हो सकता है, बड़ा ही डिप्लोमेटिक्स का महीना था, बड़ा ही कंफ्यूजिंग महीना था, बड़ा ही चीज़ों को कंफ्यूज करके आपके सामने प्रेजेंट करने का महीना था। वैसा ही हुआ। 1 मार्च से लेके 15-16 मार्च तक का जो कैलकुलेशन था वो बिल्कुल वैसा ही निकला। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां से आगे वाला जो महीना है ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, मार्च के महीने में 2 तरह की कैलकुलेशन मैंने स्टार्टिंग में देखी थी। 2 तरह की कैलकुलेशन में क्या था? पहला कैलकुलेशन जिसमें आपको सफर करना है, आपको एफर्ट करना है, आपको मुश्किलें आ सकती है, आपको परेशानियां आ सकती है। दूसरा कैलकुलेशन जिसमें चीजें स्मूथ हो जाएंगी, कहीं ना कहीं चीजें चलने लग जाएंगी, चीजें आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगी और कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए बैलेंसिंग लेवल पे आना शुरू हो जाएंगी। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर रीचिंग टू द सेकंड पार्ट में क्या होगा? अब यहां पर देखिए, चीजें जो है वो धीरे धीरे अब आपके लिए बैलेंसिंग लेवल पे आना शुरू हो जाएंगी। दिमाग की जो बुद्धि भ्रमित थी बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। बुद्धि में जो सोचने की पावर नहीं थी वो अब धीरे धीरे आने लग जाएंगी। जो एक विश्वास टूट रहा था, जो एक कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा था, वो विश्वास अब बनने लगेगा, कॉन्फिडेंस लेवल अब आने लगेगा, आत्मविश्वास अब आने लगेगा। जी हां, क्योंकि अब जो समय धीरे धीरे यहां से चल रहा है, ये समय आपके लिए बस एक ही संदेश लेके आता है कि बिल्कुल शांत रहिए और माइंड में पॉजिटिव थॉट लाके चलिए और कॉन्फिडेंस लेवल को स्ट्रांग रखिए। बुध, शुक्र, सूर्य, शनि, गुरु, ये जो ग्रहों की जो पोजीशन है ये कुछ इसी डायरेक्शन में आपको इंडिकेट करती है। चाहे आप काल पुरुष की कुंडली देख लीजिए, चाहे आप भारत की कुंडली देख लीजिए, दोनों ही कुंडली में बिल्कुल समान कैलकुलेशन आती है। दोनों ही कुंडली के प्लैनेट बिल्कुल यही कहते हैं कि अगर जिस व्यक्ति ने शांति से काम कर लिया उसका ये महीना अब अच्छा जाएगा, अब महीना खराब नहीं है। ये बहुत क्लियर कैलकुलेशन है, चाहे आप कैसे भी कर लें। अब इस महीने के जो बाकी के दिन हैं वो पॉजिटिव दिन हैं, यहां पर वो आपके लिए आत्मविश्वास लेके आते हैं, वो आपके लिए एक अच्छी सोच लेके आते हैं। अब यहां पर आप लोगों के साथ देखिएगा, अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात करना शुरू कर देंगे, ये आपके साथ होने लग जाएगा। अच्छे अच्छे टॉपिक्स अंदर से आने लग जाएंगे। एक डिस्कशन जो होगा वो हेल्दी डिस्कशन होगा, एक कन्वर्सेशन जो होगा वो एक हेल्दी कन्वर्सेशन होगा। अभी से पहले का जो कन्वर्सेशन था उसमें फाइट ज्यादा थी, उसमें अग्रेशन ज्यादा था, उसमें लड़ाई झगड़े ज्यादा थे। अब जो कन्वर्सेशन होंगे, अब जो डिस्कशन होंगे, उसमें हेल्दी नेचर, हेल्दी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए अब जो आने वाला समय है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
खासकर उन सभी लोगों के लिए जिनमें जो चाहते हैं कि कोई अच्छी बातें करें, किसी के साथ अच्छे विचार विमर्श करें, किसी के साथ अच्छी सोच रखें, एक अच्छा कम्युनिकेशन बने, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अब अच्छे लेवल पे होने लग जाएंगी। अभी आपको अगर यकीन नहीं होता तो आप खुद चेक करिएगा अपने आसपास के जगहों पर 1 तारीख से लेके 17 तारीख तक के 16 तारीख तक के बीच में ब्रेकअप्स भी ज़्यादा हुए होंगे। अब ब्रेकअप की जो वो चांसेस थे वो कम होने लग जाएंगे। इमोशनल बॉन्ड जो है वो कहीं ना कहीं बनने लग जाएगा। अब चीज़ें जो है वो थोड़ी सी अच्छी होने लग जाएंगी। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में बीमारियां बढ़ने वाली है। जी हां, बीमारियां कौन सी बढ़ने वाली है? तो ये जो बीमारियां हैं ये आपकी पर्सनल लाइफ से बढ़ने वाली है। मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, कोरोना की बीमारी की बात नहीं कर रहा, बट अब जो है शरीर के निचले हिस्से में अब हमें कहीं ना कहीं दिक्कतें ज्यादा आ सकती है, परेशानियां ज्यादा आ सकती है। अब हॉस्पिटल में जो मुद्दे जाएंगे वो शरीर के निचले हिस्से के ज़्यादा जाएंगे, चाहे वो यूरिन हो गया, चाहे वो आपका डायबिटीज़ हो गया, चाहे वो आपका डायलिसिस हो गया, चाहे आपका किडनी हो गया, चाहे आपका जो भी लोअर बॉडी पार्ट के इश्यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशान करेंगे, ऐसे चांसेस बनेंगे। तो ये जो आने वाला समय है ये इन बीमारियों की तरफ संकेत ज़्यादा देता है। तो आप सभी से कहूँगा कि इन बीमारियों से अगर आप जूझ रहे हैं तो अपना प्रिकॉशंस लेके चलें। इन बीमारियों में आपको परेशान नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो आने वाला समय है ये लोअर बॉडी पार्ट को इंपैक्ट ज़्यादा करने वाला है। तो इसीलिए वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ये जो आने वाला समय है ये आपकी ओवर थिंकिंग को परेशान करता है, कहीं ना कहीं आपको ओवर थिंकिंग ज़्यादा देता है सोचने के ऊपर। अब देखिए, सोचना खराब नहीं है, सोचना अच्छा है, आप सोच सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। द थिंग इज कि यू नीड टू थिंक पॉजिटिव ओनली। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो यू विल अट्रैक्ट द नेगेटिव थिंग्स, एंड इफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव यू विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव थिंग्स। ये अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। ये बात मैं बहुत पहले ही कह चुका हूं कि शनिदेव जो होते हैं वो कर्म के स्थान पर यहां पर बैठ चुके हैं। शनिदेव कर्म का फल दे रहे हैं, भारत के भाग्य का निर्धारण कर रहे हैं, यहाँ पे मनुष्य के कर्म का निर्धारण कर रहे हैं यहाँ पे। तो यह जब इस तरह से शनिदेव बैठे हैं तो क्यों ना अपने कर्मों को अच्छा किया जाए और क्यों ना अपनी सोच को अच्छा रखा जाए। सो दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कमिंग फ्यू डेज। अगर आप इस चीज को इसी तरह से फॉलो करते रहेंगे तो ये गारंटी है दोस्तों कि आपके लिए अब मार्च का महीना जो बहुत खराब जा रहा था वो बहुत अच्छा जाने लग जाएगा और आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां पर नहीं रहेगी। और ग्रहों की जो ये पोजीशन दिखाई दे रही है ये अब आपके लिए पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि बुध का जो अब इंपैक्ट है जो मानव जाति पर पड़ने वाला है वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छे डायरेक्शन पे यहां पर पड़ने वाला है। बस एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, आध्यात्म से अपने आप को जोड़े रखिएगा, आध्यात्म से अपने आप को ब्रेक मत करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी खर मास भी चल रहा है, खर मास में भी समय की गति स्लो हो जाती है और उसके कारण से भी चीजें कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करती हैं, मेहनत ज्यादा करवाती है और रिजल्ट बड़े स्लो देती है। आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, आपको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, अपने कर्म को खराब नहीं करना है, बस ये ध्यान रखिए। मन शुद्ध रखें, अपने काम से काम रखें और अपने आप को रिलैक्स्ड रखें। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू इन द मार्च एंड कमिंग अप्रैल स्टार्ट। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि अप्रैल का महीना भी कैसा जाने वाला है और वो भी बड़ा अच्छा जाएगा, जैसा मैं बताऊंगा वैसा ही जाएगा। तो आप देख लीजिएगा मार्च के बाकी के दिनों को आपको कैसे अच्छा करना है, ये अब आपके ऊपर है। मेरा काम बताने का था, आप तक एक सही जानकारी पहुंचाने का था, वो मैंने अपना काम कर दिया। नाउ इट इज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज ऑल योर ड्यूटी कि आप इस काम को किस तरह से निभाते हैं, आप इस काम को किस तरह से अच्छे करते हैं और आपका मार्च का महीना अच्छा ही जाना चाहिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।